हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग आधुनिक बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी 2 क्लास हो चुका है। अगर नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ क्या हुआ कि प्राचीन बिहार का इतिहास और मध्यकालीन बिहार का इतिहास का क्लास ले लिया गया है। ठीक है। ये जो आपका वीडियो बन रहा है, कौन सा बुक का प्रेफरेंस लिया जा रहा है, तो बिहार एक परिचय का जो आप बुक देखे होंगे, इम्तियाज अहमद का द्वारा लिखा गया है। और दूसरा जो बुक है आपका एडिटोरिया बिहार तत्संग्रह करके, ये दोनों बुक का क्या है तो आपका निचोड़ है। वीडियो को ध्यान से देखना है। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है कि आप कमेंट कर दीजिएगा, आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा और वहां से क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करके क्या करना है तो बेल आइकन को दबा के रखना है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें देखना है कि हम लोग को पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले देखना है तो क्या है कि यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश पढ़ना है, जनजातीय विद्रोह पढ़ना है, और आपका 1857 के क्रांति और बिहार पढ़ना है। और साथ ही साथ क्या है कि 1857 के क्रांति के पहले जैसे कि बहावी आंदोलन हुआ था, नौनिया विद्रोह हुआ था, लोटा विद्रोह हुआ था, ये सब भी पढ़ना है। तो वो सबको क्या किया गया है, पढ़ा दिया गया है। जाके आप वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ क्या पढ़ना है, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार के परिप्रेक्ष्य से इसको पढ़ना है। और आपका एक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्या है कि पृथक बिहार का गठन कैसे हुआ, ये पढ़ना है। तो इतना आपको पढ़ना है। इसके अंदर भी बहुत सारा चीज है जिसको क्या है कि पढ़ना है, उसको आसानी से आसान भाषा में क्या किया गया है तो कवर किया गया है। ठीक है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि किसान सभा। किसान सभा से हम लोग देखते हैं कि बार बार क्वेश्चन बनते रहता है। बिहार का कोई भी एग्जाम हो और बिहार स्पेशल का अगर पूछा जाता है क्वेश्चन, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि किसान सभा का उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था। तो किसानों के क्या करना था, समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर लाना था तथा उसका क्या करना था, समाधान करना था। यही किसान सभा का मुख्य उद्देश्य था। इसमें कुछ तथ्य जानते हैं। तो क्या होता है कि 1922 से 1923 ईस्वी में क्या हुआ कि मुंगेर में शाह मोहब्बत जुबैर की अध्यक्षता में क्या हुआ कि किसान सभा का क्या किया गया, गठन किया गया। उसमें क्या हुआ कि श्री कृष्ण सिंह उपाध्यक्ष बने और सिद्धेश्वरी चौधरी और नंद किशोर सिंह क्या बने, सचिव बने। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद क्या होता है कि स्वामी सहजानंद के द्वारा औपचारिक रूप से इसका स्थापना कब हुआ, तो 1928 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो बिहटा पटना में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद क्या होता है कि नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर के मेले में, जो बिहार में पटना के ही नजदीक है, वहां पे क्या हुआ कि स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में, ये जो था क्या था कि प्रथम अध्यक्षता हुआ था स्वामी सहजानंद के द्वारा। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि प्रांतीय किसान सभा का जो प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो आपको याद रखना है स्वामी सहजानंद। और कब बने थे, तो आपको 1929 ईस्वी में। कहाँ अध्यक्षता किए थे, तो सोनपुर में किए थे। इसका अध्यक्षता किया। और क्या हुआ, साथ ही साथ क्या हुआ कि विधिवत रूप से प्रांतीय किसान सभा को क्या किया गया, स्थापना किया गया। जिसके सचिव कौन थे, तो आपको याद रखना है श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है। इतना हम लोग को याद रखना है। आगे इसमें क्या पढ़ना है कि बिहार किसान सभा के आंदोलन में अगर प्रमुख नेता के बारे में नाम पूछ ले, कभी कभी देखते हैं कि प्रमुख नेता दे देता है और पूछ लेता है कि इनमें से कौन जो है किसान सभा आंदोलन के नेता नहीं है, तो ये छांटना रहता है। तो हम लोग को याद रखना है कि कौन थे प्रमुख नेता। तो आपको याद रखना है कर्मानंद शर्मा थे, राहुल थे, पंचानंद शर्मा थे, और आपको याद रखना है यदुनंदन शर्मा थे। ये सब थे जो क्या थे, किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है। आगे इसमें हम लोग जानते हैं तो क्या होता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो गया में हुआ था। कब हुआ था, तो 1934 ईस्वी में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तीसरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। और कब हुआ था, तो आपको 1935 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे किया गया था, तो हाजीपुर में किया गया था। ये बात आपको याद रखना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं तो क्या हुआ कि नवंबर 1936 ईस्वी में क्या हुआ था कि कर्मानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बड़हिया ताल में क्या हुआ था कि बिहार प्रांतीय किसान सभा ने क्या किया कि जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध वहां पे क्या किया गया, मुंगेर में क्या किया गया, संघर्ष किया गया था। ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। उससे पहले क्या हुआ था कि 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में क्या किया गया, स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में क्या किया गया, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। कहाँ पे किया गया, तो लखनऊ में 1936 ईस्वी में किया गया था। और इसका अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है स्वामी सहजानंद। ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। और इसके सचिव कौन थे, तो एनजी रंगा थे। ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं बिहार प्रांतीय किसान सभा का आपका सम्मेलन जो हुआ था, उसके शॉर्ट तरीका से याद करने के लिए आप क्या करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो प्रथम कब हुआ था,
तो आपको 1929 ईस्वी में हुआ था। स्थान कहाँ पे था? तो आपका सोनपुर में था, जिसका अध्यक्षता कौन किए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती किए थे। द्वितीय कहाँ हुआ था? तो आपका गया में हुआ था। कब हुआ था? 1934 में। और साथ ही साथ इसका अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। और तृतीय कब हुआ था? तो आपको याद रखना 1935 में हाजीपुर में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, 3 लगातार कम से कम याद रखना चाहिए, क्योंकि बार बार ये पूछते रहता है। ठीक है, इसके प्रमुख नेता और कार्य क्षेत्र है, मतलब क्षेत्र भी पूछ लेता है कि कौन नेता कहाँ से थे, ते भी पूछ लेता है। तो यदुनंदन शर्मा कहाँ से थे? तो गया से थे। यमुना कार्य कहाँ से थे? दरभंगा सारण से थे। राहुल कहाँ से थे? तो अंबारी उसको भी बोला जाता है। और कहाँ से थे? तो सिवान से थे। आचार्यानंद शर्मा कहाँ से थे? तो मुंगेर बढ़िया ताल से थे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें खिलाफत आंदोलन और बिहार। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन हुआ कैसे था ये पहले जान लेते हैं। तो क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात क्या हुआ, मित्र राष्ट्र था उसके द्वारा तुर्की के जो खलीफा थे उनके साथ क्या किया गया, अपमानजनक कुछ शर्त रखा गया। उसी के विरोध में क्या हुआ कि बिहार में और पूरे भारत में क्या हुआ था कि 1919 ईस्वी से 1923 ईस्वी में क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ। ठीक है, नवंबर 1919 ईस्वी में क्या हुआ कि पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा का गठन किया गया। किसके लिए? खिलाफत आंदोलन के लिए। उस सभा में क्या किया गया कि शांति समारोह को क्या किया गया, बहिष्कार का आह्वान किया गया। ठीक है, और 19 मार्च 1920 ईस्वी को क्या हुआ कि बिहार के सभी मुसलमानों ने क्या कर दिए, हड़ताल कर दिए। किसके लिए? तो आपको याद रखना है, खिलाफत आंदोलन के लिए। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है कि 1920 ईस्वी में क्या हुआ कि खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ तो चल रहा था, लेकिन ये क्या हुआ कि धीरे धीरे रुकने लगा। इसका कारण क्या था कि तुर्की में जो मुस्तफा कमाल पाशा थे उनके द्वारा क्या किया गया, 1924 ईस्वी में खलीफा पद को ही क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः ही क्या हो गया, निष्प्रभावी हो गया। जब रहा ही नहीं वहां का, मतलब कि खलीफा ही नहीं रहे, तो मतलब कि आंदोलन ही क्या चलेगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद क्या होता है कि असहयोग आंदोलन पढ़ना है, साथ ही साथ बिहार के परिप्रेक्ष्य से पढ़ना। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो हम लोग को याद रखना है 1920 ईस्वी में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आपको याद रखना है, गांधी जी थे। असहयोग आंदोलन हुआ क्यों था? तो कि 1919 ईस्वी में क्या आया था, रूलेट एक्ट आया था। और इस एक्ट के थ्रू क्या था कि कोई भी आदमी को बिना जांच पड़ताल के क्या करना था कि जेल में अंदर कर सकता था। ठीक है, इसी के लिए क्या हुआ कि गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। ये बात आपको याद रखना। और इसमें अगर हम लोग तथ्य कुछ पढ़ते हैं तो क्या होता है कि सितंबर 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में क्या हुआ कि कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन हुआ। उसमें क्या हुआ कि गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव रखा गया था उसको क्या किया गया, स्वीकार किया गया। इसका पूर्ण रूप से स्वीकृति कब मिला? तो आपको याद रखना कि जो नागपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1920 ईस्वी में, इसका पूर्ण स्वीकृति मिला था असहयोग आंदोलन का। ठीक है, बिहार में क्या हुआ कि इसके पूर्व ही बिहार प्रांतीय जो सम्मेलन था उस 12वें अधिवेशन में क्या हुआ था कि भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर क्या किया गया था, बल दिया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि नवंबर 1920 ईस्वी में शाहबाद में क्या हुआ था कि नशा बंदी का आंदोलन भी शुरू किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन के क्रम में बहुत सारे लोग जो थे क्या किए थे, विधायिका के चुनाव से क्या कर लिए थे, नाम अपना वापस कर लिए थे। उसमें प्रमुख नेता कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे, मजरूल हक थे, ब्रज किशोर प्रसाद थे और मोहम्मद शफी दौदी थे। ये बात आपको याद रखना है। साथ ही साथ क्या हुआ था कि राजेंद्र प्रसाद जो थे आपका असहयोग आंदोलन के समय क्या किए थे, अपना वकालत का पेशा भी छोड़ दिए थे। साथ ही साथ उनके जो भाई थे मजिस्ट्रेट पद को इस्तीफा दे दिए थे और उनके भाई जो थे राय साहब महेंद्र जो थे, महेंद्र प्रसाद, वो राय साहब की उपाधि भी क्या कर दिए थे, लौटा दिए थे। ये बात आपको याद रखना है। आगे हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं तो क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। उसी को देखते हुए यहाँ पे वैकल्पिक शिक्षा का साधन उपलब्ध कराया गया और उसके साथ क्या हुआ कि राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना किया गया और इसका अध्यापक मतलब कि प्राचार्य कौन बने थे? तो आपका याद रखना राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है कि राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में क्या हुआ कि बिहार में विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया। और कब हुआ था? तो आपको याद रखना 6 फरवरी 1921 ईस्वी को हुआ था। और किन के द्वारा किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा किया गया था। बिहार विद्यापीठ के आपका कुलाधिपति के नाम पूछ ले तो आपको याद रखना है कौन बने थे? तो आपका मजरूल हक बने थे। आप ब्रज किशोर प्रसाद क्या बने थे? तो कुलपति बने थे। ठीक है, ये बात आपको इतना याद रखना चाहिए।
आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं तो क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ था कि मजरूल हक ने दीघा के पास अपने मित्र से खैरू मियाँ से क्या किए थे, भूमि को कुछ दान प्राप्त किए थे और उसी भूमि पर क्या किए थे तो सदाकत आश्रम की स्थापना किए थे। और यही सदाकत आश्रम से 1921 ईस्वी में द मदरलैंड नामक एक अखबार निकाले थे, जिसका काम क्या था कि राष्ट्रीय भावना को प्रचार प्रसार करना था। द मदरलैंड किनके द्वारा निकाला गया था तो आपको याद रखना है मजरूल हक के द्वारा निकाला गया था। और कब निकाला गया था तो आपको याद रखना है 1921 ईस्वी को। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं तो क्या हुआ कि 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स पटना में उसका आगमन हुआ। उस आगमन में क्या हुआ कि पटना शहर में पूरा हड़ताल किया गया। ठीक है, इसका विरोध किया गया, तो ये बात आपको याद रखना है। और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या हुआ था कि चौरा चौरी एक घटना हो गया था। चौरा चौरी कहाँ पे है तो आपको याद रखना है यूपी में है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी के द्वारा। और आपका यूपी में क्या हुआ कि जो असहयोग आंदोलन में जो विरोधी थे, विरोधकर्ता थे, वो क्या किए थे कि चौरा चौरी जगह पे क्या किए थे कि जो पुलिसकर्मी के जो छावनी था वहां पे क्या किए कि वो छावनी को जला दिए और 23 पुलिसकर्मी उसमें क्या किए कि मर गए थे। हम लोग जानते हैं कि जो गांधी जी के नेतृत्व में जो भी काम होता था अहिंसा के पथ पे होता था। तो इसी में क्या हुआ कि 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा क्या कर दिया गया, उसके बाद स्थगित कर दिया गया। क्यों किया गया था? जो चौरा चौरी में एक काम हो गया था, इसके कारण जो छावनी को जला दिया गया था और पुलिसकर्मी उसमें मर गया था, जिसके कारण क्या हुआ कि चौरा चौरी में उसके बाद क्या हुआ कि इसको स्थगित कर दिया गया असहयोग आंदोलन को। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सजाद जो थे उनके द्वारा क्या किया गया था कि इमारत ए शरिया का क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। और कहाँ पे किया गया था तो आपको फुलवारी में किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग को पढ़ना है राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। तो राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार से क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, तो इसको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्वराज पार्टी और बिहार। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कैसे हुआ था, तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जानते हैं। तो क्या हुआ था कि 37वां जो आपका अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कहाँ हुआ था तो आपका गया में हुआ था। और कब हुआ था तो 1922 ईस्वी में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। ये बहुत बार क्वेश्चन क्या है कि ऑलरेडी पूछ चुका है। और इसका अध्यक्ष कौन थे तो आपको याद रखना है चित्तरंजन दास थे, उनको देश बंधु भी बोला जाता है। इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि कांग्रेस के द्वारा विधायिका में भाग लेने से क्या किया गया था, बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। और 1 जनवरी 1923 ईस्वी को क्या किया गया, स्वराज पार्टी का गठन किया गया। किनके द्वारा किया गया था तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये जो दोनों थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू आदि और भी जो नेता थे क्या थे कि विधायिका के प्रवेश में पक्ष में थे। ठीक है, और उन्हीं के द्वारा क्या किया गया था तो स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। ठीक है, कब किया गया था तो 1923 ईस्वी में, याद रखना है हमेशा। ठीक है, साथ ही साथ क्या हुआ कि बिहार में फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। और इसका प्रमुख नेता का नाम पूछ ले तो आपको याद रखना है श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, लेकिन यही पूछ लेता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे बिहार में, तो आपको याद रखना है श्री नारायण प्रसाद थे। और सचिव कौन थे तो आपको अब्दुल बारी थे। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आपको आगे पढ़ना है क्या कि साइमन कमीशन पढ़ना और उसके साथ बिहार के परिप्रेक्ष्य से देखना है। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था तो हम लोग को याद रखना है 1927 ईस्वी में लंदन में हुआ था। ठीक है, लेकिन भारत कब आया था तो आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है 1928 ईस्वी में आया था। कहाँ पे आया था तो बम्बे में आया था, फरवरी 1928 ईस्वी में। इसमें पढ़ते हैं तो क्या होता है कि आखिर में साइमन कमीशन बनाया क्यों गया था, तो हम लोग को याद रखना है कि 1919 ईस्वी में जो रोलेट एक्ट आया था उसमें क्या था कि बहुत सारा क्या था गलती था। हम लोग जानते हैं कि कोई भी अमेंडमेंट होता है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। इसी रिव्यू के लिए क्या किया गया था, साइमन कमीशन बनाया गया था 1919 का जो एक्ट बना था उसके लिए। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि 7 अधिकारी को चुना गया था। वो 7 के 7 कहाँ के थे तो ब्रिटिश के थे, 7 के 7 ब्रिटिशर थे और एक भी इंडियन ना रहने के कारण साइमन कमीशन के क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। ये बात आपको क्या करना है, याद करके रखना है। 1928 ईस्वी में क्या हुआ कि साइमन कमीशन भारत आया और यह आयोग जो बना था क्या बना था तो 1919 ईस्वी के मॉन्टेई चेम्सफोर्ड जो सुधार था उसके जांच के उद्देश्य से बना था। और इसी को 1919 ईस्वी का जो एक्ट है इसी को रोलेट एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसी में क्या किया गया था कि बिना जांच के कोई भी आदमी को अंदर कर देना था, जेल में डाल देना था। इसमें कोई भी जांच नहीं देखना था, मतलब कि हमको जिसको मन है उसको अंदर कर सकते हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में क्या किया गया था तो असहयोग आंदोलन भी चलाया गया था, हम लोग को जानते हैं ये बात।
आगे क्या हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पे क्या हुआ, इसके राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए इसका साइमन कमीशन के बहिष्कार के राष्ट्रीय स्तर पर लाने वाले कौन थे, तो आपका याद रखना लाला लाजपत राय थे। ठीक है, और ये जो थे कि विद्रोह में ये मारे भी गए थे, हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं तो क्या हुआ कि बिहार में साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ, तो 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना में ये आया था और अनुग्रह नारायण के सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने क्या किया था, तो साइमन कमीशन का विद्रोह किया था। ठीक है, आगे हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं बिहार के सोशलिस्ट पार्टी। तो बिहार के सोशलिस्ट पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था, गठन होने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आपको याद रखना है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, योगदान क्या था, तो समाजवादी विचारों को क्या करना था, बढ़ावा देना था, और किसानों को और मजदूरों को क्या करना था, एक जगह करना था, संगठित करना था। ठीक है, 1931 ईस्वी में क्या हुआ कि गंगा शरण सिंह और रामानंद मिश्रा और राम वृक्ष बेनीपुरी आदि के द्वारा क्या किया गया था, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संस्था का क्या किया गया, संगठन को क्या किया गया, स्थापित किया गया। 1934 ईस्वी में पटना में क्या हुआ था कि अंजुमन इस्लामिया हॉल में क्या हुआ था कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी को औपचारिक रूप से क्या किया गया, स्थापना किया गया। कब किया गया औपचारिक रूप से, तो 1934 ईस्वी में। कहां पे किया गया था, तो पटना में। और कभी कभी पूछ लेता है कि जगह के भी, तो आपको याद रखना अंजुमन इस्लामिया हॉल में किया गया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो आपको याद रखना है नरेंद्र देव बने थे, और सचिव कौन बने थे, जयप्रकाश नारायण बने थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का और भी प्रमुख नेता के नाम पूछ ले, सदस्य के नाम पूछ ले, तो आपको याद रखना है राम वृक्ष बेनीपुरी थे, गंगा शरण सिन्हा थे, अब्दुल बारी थे, और आपको याद रखना है योगेंद्र शुक्ला आदि थे, इसके प्रमुख नेता थे, सदस्य थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन को दबा के रखना है। साथ ही साथ क्या करना है कि आगे जो होगा आपका 1 क्लास या 2 क्लास मुश्किल से क्या होगा कि आधुनिक बिहार का इतिहास होगा, और उसके साथ क्या हो जाएगा कि आपका इतिहास खत्म हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या किया जाएगा, तो ज्योग्राफी को क्या किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।